आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा विधायक दल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिला है और मिलकर के हमने अपनी बात उनके समक्ष रखी है कि जिस प्रकार से विधायक इंस्टीट्यूशन को पिछले 3 साल के कार्यकाल में हर दृष्टि से कमज़ोर किया गया और ये मैं कहूँगा एक तरह का जलील किया गया, ऐसा आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला है। जब बजट सत्र आता है, बजट सत्र से पहले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में एक परंपरा रही है कि विधायकों को बुला करके अपने क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से वो अपनी प्राथमिकताओं पर बात करें और वो प्राथमिकताएं तय करें। और विधायक 50 जगह से आगरह आने के पश्चात जो है वो 3 स्कीम विधायक प्राथमिकता की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, 3 स्कीम जल शक्ति विभाग में डालने के लिए अधिकृत होते हैं। हम पिछले 3 वर्षों से विधायक प्राथमिकता में अपनी प्राथमिकताएं दर्शाते हुए लोगों के बीच में बताते हैं कि हमने ये स्कीम्स आपके इस क्षेत्र की सड़क की है, चाहे पुल है, चाहे वो पानी की स्कीम है, वो हमने विधायक प्राथमिकता में डाल दी। लोग उम्मीद करते हैं कि हमने जो डाला है, जो प्राथमिकता में जो डाला है, उसको बजट आएगा। लेकिन 3 साल के कार्यकाल में विपक्ष के विधायकों की ओर से दी हुई प्राथमिकताओं पर जो डीपीआर बनने का काम था वो पूर्ण रूप से बंद किया हुआ है। उसमें कोई डीपीआर नहीं बनाई जा रही है। अगर कहीं डीपीआर बनी भी तो नाबार्ड की स्वीकृति के लिए उसको भेजा ही नहीं गया। अगर कहीं गलती से चले भी गई तो उन स्कीमों को जो है वहीं पर रोक करके जो है वापस ले करके जो है वो उस पर पैसा नहीं दिया जा रहा है। यानी कि पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में जो विधायक प्राथमिकता उन्हें डाली है उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। अगर कोई स्कीम अगर नाबार्ड की सैंक्शन हुई भी है, वो स्कीम है वो जो पहले डाली गई थी, पहले डालने के बाद उनकी स्वीकृति प्रदान हुई है। एक तो ये बात हमने कही कि ये उचित नहीं है। दूसरा विषय कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के इस लंबे दौर से 2023 में, 24 में भी थोड़ी बहुत हुई और 25 में बहुत ज़्यादा आपदा का आना हुआ, जिसके कारण जान माल की क्षति हुई है। विधायकों को विधायक निधि मिलती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, 2 करोड़ 10 लाख रुपए मिलता है। अभी अगला बजट सत्र आने को है, लेकिन अभी तक विधायक क्षेत्र विकास निधि की सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट यानी कि 55 लाख की 1 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत हुई है। बाकी अभी तक जो है आधी विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा अभी तक जारी ही नहीं हुआ। और उसमें भी दिलचस्प बात यह है कि आपदा में जहां लोगों के बीच में जा कर के हम लोगों के जो नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई करने के लिए, उसके रेस्टोरेशन के काम के लिए वो पैसा हम खर्च करना चाहते हैं। हमने चिट्ठियां डाल दी हैं। चिट्ठियां जाने के बाद उन लोगों को बता दिया कि आपके क्षेत्र के लिए, इस स्कीम के लिए हमने इतना पैसा स्वीकृत किया है, लेकिन अभी तक जो है उसमें पैसा ही आगे जो है वो स्वीकृत नहीं किया गया है, वो रिलीज़ नहीं। चिट्ठी जा चुकी है लेकिन उसके बावजूद पैसा रिलीज़ नहीं किया गया है। ट्रेजरी से पैसा रोक रखा है। इसके अलावा आगे और बढ़कर के बात आप अंदाज़ा लगाइए कि विधायक इंस्टीट्यूशन की हालत क्या की। हमको ऐच्छिक निधि मिलती है। ऐच्छिक निधि मिलती है, कोई बीमार आदमी है उसको मदद करनी है, कोई गरीब आदमी है, किसी का घर जल गया, आपदा में किसी का नुकसान हो गया, उसको मदद करने के लिए उसमें प्रावधान है। उसमें भी हमने चिट्ठियां डाल दी और चिट्ठियां डालने के बाद बहुत जगह अभी तक वो पैसा जो है वो नहीं पहुंच पाया, इसलिए क्योंकि ट्रेजरी में रोक लगा दी गई है। यानी कि विधायकों का अपमान इस प्रकार से हो गया, विधायकों पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। हमको लोग व्हाट्सएप में चिट्ठी डाल करके, जो चिट्ठी हमने स्वीकृति की भेजी होती है उसको भेज करके हमसे पूछते हैं कि चिट्ठी तो आई, पैसा तो आए नहीं। उनको लगता है कि विधायक झूठ बोल रहे हैं। तो विधायक इंस्टीट्यूशन जो है पूरा का पूरा इस सारी चीज़ को लेकर के चिंतित है कि हमारी क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि हम एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते जो काम करना चाहते हैं
उस काम को करने की स्थिति में हो नहीं पा रहे क्योंकि सरकार उसमें पैसा रिलीज नहीं कर रही है। तो आज हमने इन सारे मुद्दों को लेकर के अपनी बात कही। इसके अलावा विधायक प्राथमिकता के लिए हमने पिछले कल विधायक दल की बैठक रखी थी, उसमें चर्चा किया। चर्चा करने के बाद हमने फैसला किया कि सारे विधायक अपनी अपनी बात करने के लिए अपने क्षेत्र की बात को और प्रदेश से जुड़े हुए विषय को लेकर के विधायक प्राथमिकता की बैठक में रखेंगे, जोरदार ढंग से रखेंगे। और जिन मुद्दों पर आज हम राज्यपाल महोदय जी से मिले हैं, इन मुद्दों पर अंदर भी बात करेंगे। और उसके बाद मीडिया को भी हमारे 4 जो हमारे सेक्शन जो बने हुए, जो ग्रुप बने हुए हैं, यानी कि 4 बैठकें होंगी एनुअल प्लानिंग की बैठकें जो 4 हैं, तो चारों बैठक में एक एक हमारा प्रतिनिधि जो है विधायकों में से आप मीडिया के सामने जो है, जो अंदर बात कही है उसके बारे में जिक्र वहीं पर करेगा। विशेष सत्र भी सर आरडीजी जिस तरह से बंद की उसको लेकर सरकार ने यहाँ पर बुलाने को लेकर राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है 17 फरवरी को। विपक्ष जाएगा उसमें, किस तरह से? देखिए, अभी तो प्रस्ताव गया है उनकी ओर से। सत्र होता है, कब होता है अभी हमें जानकारी नहीं, हमें सुनी है, आप लोगों से ही जानकारी हम प्राप्त हुई है। जब सत्र का नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन के बाद हम विचार करेंगे जाना है कि नहीं जाना है। जा करके अगर हम जाएंगे तो सही, हम अंदर जाएंगे तो तय है। अगर सत्र बुलाएंगे तो अंदर बात रखेंगे। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर अगर बुलाएंगे तो मुझे लगता है, वैसे तो बजट सत्र जो है वो अब एक्सपेक्टेड है किसी समय में, विशेष सत्र बुलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। इसको ही हम जो है वो बजट सत्र में भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर सरकार बुलाना चाहे वो बुलाएं, हम जाएंगे, अपने पक्ष रखेंगे।